मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जिसका नाम एवेलोना था। उसकी चारों तरफ बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, लेकिन उस छोटे से गांव में काफी सारे लोग रहा करते थे। काफी सारे लोगों ने उन पहाड़ियों को पार करने की कोशिश करी ताकि उस गांव से वो लोग बाहर जा सके और दूसरी दुनिया देख सके, लेकिन आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वहाँ की पहाड़ियाँ इतनी ज्यादा बर्फीली थी कि कोई भी उन पहाड़ियों के आसपास तक भी नहीं जा पाता था। सब बीच में से ही लौट आते थे और जो थोड़ी हिम्मत दिखाता तो वो कभी वापस ही नहीं लौटता। जिसके बाद हमें एक क्लैड नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि हमेशा से उस दूसरी तरफ की दुनिया में जाना चाहता था, पहाड़ियों को पार करना चाहता था। उसमें उसकी मदद उसका खुद का बेटा करता है जिसका नाम सर्चर है। क्लैड अपने बेटे के साथ एक पूरी टीम लेके इन्हीं गुफाओं के आसपास तक पहुंच चुका था। रास्ता हद से ज्यादा खतरनाक था। ऊपर से आवाज करते ही बर्फ की नुकीली चट्टानें नीचे गिर रही थी। इसका मतलब है कि इन्हें जरा सी भी आवाज नहीं करनी। बाकी सारे लोग तो आगे निकल गए थे, लेकिन सर्चर को एक बहुत ही सुंदर सी चीज दिखाई देती है। ये एक ग्रीन बॉल का एक पौधा था। सर्चर बस उसे टच कर देता है, जिसके बाद तो उसे करंट लगता है और जाने अनजाने वो जोर से चिल्लाता है। इस चक्कर में तो ये पूरी पहाड़ी हिलने लग जाती है। ऊपर से सारी बर्फ की चट्टानें नीचे गिरने लगती है। सारे लोग कैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हैं, आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन सर्चर सीधा इस खाई के अंदर गिरने वाला था। बिना परवाह किए उसके फादर क्लैड उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाते हैं और उसे ऊपर ले आते हैं, जिसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। सर्चर तभी इन्हें रोक देता है और इसी पौधे के बारे में बताने लगता है कि देखिए ये कितना ज्यादा अमेजिंग चीज है। अगर इसे हम हमारे गाँव के अंदर लेके जाएंगे तो सोचिए कितना कुछ नया हो सकता है। पूरे गाँव को एक नई जिंदगी मिल सकती है। लेकिन क्लैड को इन पहाड़ियों के आगे का रास्ता नापना था। उसे तो दूसरी दुनिया देखनी थी। इस बात के ऊपर क्लैड और सर्चर यानी कि बाप बेटे के बीच में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते। तब यहाँ पे जो दूसरे पीछे कुछ और टीम मेंबर्स थे वो भी सर्चर की बात मानते हैं और कहते हैं कि हमें गांव वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमने तो दूसरी तरफ की दुनिया देखी भी नहीं है। वहाँ क्या हो सकता है, कितना भयानक हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। और अगर हमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिली है तो हमें वही लेके चलना चाहिए। क्लैड को समझ में आ जाता है कि उसका साथ कोई नहीं देने वाला। इसी के कारण वो अपने बेटे को एक कंपास पकड़ाता है अपना ही और वहाँ से अकेले निकल जाता है। जिसके बाद कहानी बहुत साल आगे निकल जाती है, लगभग 25 साल। पूरे गांव की शक्ल बदल चुकी थी, क्योंकि पहले इनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और अब इस पौधे से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और इन सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सर्चर को जाता है। अब इनके पास में हर तरीके का गैजेट था और वो ये सारी चीजें उस छोटे पौधे से बनती थी। इस पौधे का नाम इन्होंने मिलके पेंडो रखा, जिसकी अब तो ये खेती भी करने लगे थे। जिसके बाद हमें सर्चर की एक फैमिली भी दिखाई जाती है। उसकी एक वाइफ है, एक बेटा ईथन है और साथ ही में एक डॉग भी है। साथ ही में सबसे बड़ी बात कि जो उसके फादर 25 साल पहले नई दुनिया को ढूंढने के लिए निकले थे वो अब तक वापस ही नहीं आए। सर्चर की फैमिली अब इस खेती का पूरा जिम्मा खुद ही लिया करती थी। उसकी वाइफ बाहर की खेती के अंदर दवाइयों को छिड़क रही थी, वहीं पे उसका बेटा इन पेंडो को पैक करने में उनकी मदद करता है। उसकी वाइफ नीचे उतरती है और कहती है कि इस बार इतनी जल्दी बैटरी कैसे खत्म हो गई। सर्चर कहता है कि अरे इसमें बैटरी है ही नहीं, और वो वापस से कुछ पेंडो इसके अंदर डाल देता है, जिससे कि प्लेन की बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। लेकिन उसकी वाइफ को थोड़ा डाउट होने लगता है कि इतनी जल्दी इसकी बैटरी खत्म नहीं होती है, आखिर इस बार इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई। लेकिन सर्चर इस बात पे कुछ खास ध्यान नहीं देता। जिसके कुछ ही देर बाद में ईथन के दोस्त भी यहाँ पे आ जाते हैं घूमते फिरते और उसे कुछ कार्ड